स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लॉर्ड ऑफ लॉजिक्स में। मैं हूं दिलीप कुमार उपाध्याय और हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैलेंडर पार्ट 2। राइट, तो बिना किसी देरी के इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं शुरू, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में भी आपको ढेर सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एंड आई एश्योर यू कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, एंड ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन 5 सेकंड से ज्यादा का नहीं है। हार्डली इसमें 5 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन वो ट्रिक क्या होगी, वो तरीका क्या होगा, किस तरीके से हम इसे 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ये अगर आपको नहीं पता तो आप एग्जाम्स में बहुत दूर हैं। बहुत सारे बच्चे जो कि इस मेथड को हमारी वाली शॉर्टकट से जानते हैं, वो इसे विद इन 4 to 5 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। और मैं चाहता ही हूँ कि आप सभी इसे 4 से 5 सेकंड के विद इन कंप्लीटली सॉल्व कर पाए। सी, हमारे पास जो प्रश्न है पहले थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे, फिर उसे 5 से 4 सेकंड में ही सॉल्व करेंगे। अब लुक, यदि किसी वर्ष 3 मार्च को सोमवार था, प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ष 3 मार्च को सोमवार था, कौन सी वर्ष है हमें नहीं पता, कौन सी वर्ष है हमें नहीं पता। उसी वर्ष 23 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, यही पूछा गया है। उसी वर्ष 23 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, ये पूछा गया है। कुछ बच्चे इसमें ऑड डे मेथड लगाएंगे, मार्च से पहले अप्रैल जाएंगे, है ना, मार्च में कितने दिन शेष बचे हैं उनको रखेंगे, फिर अप्रैल का कोड रखेंगे, अप्रैल में कितने ऑड डे होते हैं, उसके बाद मई को रखेंगे, फिर जून को रखेंगे, फिर जुलाई का ऑड डे, फिर अगस्त का ऑड डे, फिर सितंबर, फिर जाकर के अक्टूबर में कितने दिन हमने कैप्चर कर लिए। ये सारे लॉजिक्स को लोग अप्लाई करके इसको आंसर करते हैं। बट नहीं, अपन लोग तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ऑड डे मेथड को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो कि एक्चुअली बहुत ही ऑर्थोडॉक्स मेथड है, बहुत पुराना मेथड है। आप आज के लेटेस्ट ज़माने में इस टाइप के सॉल्यूशंस मायने नहीं रखते। तो इसे करेंगे कैसे फिर, आइए जरा समझते हैं। मेरे बच्चे, आपको पूछा गया है 3 मार्च को, 3 मार्च को कौन सा दिन दिया गया है, 3 मार्च को आपको गिवन है मंडे। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत बताओ। 3 मार्च को क्या है, मंडे। कब पूछा जा रहा है, 23 अक्टूबर को पूछा जा रहा है। उसी वर्ष में क्या पूछा जा रहा है, 23 अक्टूबर को उसी सन में पूछा जा रहा है आपसे। राइट और नॉट, आप कहेंगे हाँ सर। मेरे बच्चे, इसको देखो करना कैसे है वो तरीका समझना जरा। बच्चे, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये वैल्यू 3 से 23 हो गई, 3 से कितनी हो गई, 23 हो गई, ये वैल्यू 3 से 23 हो रही है, क्या करोगे, जोड़ोगे या घटाओगे। तो कहेंगे सर इसमें तो जोड़ेंगे। कितने जोड़ेंगे भाई, सर जी हम इसमें 20 ऐड कर देंगे। बोलो हाँ या ना। वैल्यू 3 से कितनी हो रही है, 23 हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ही वर्ष के महीनों की बात हो रही है। ध्यान रखना, यहाँ पर एक ही वर्ष के महीनों की बात हो रही है। तो एक ही वर्ष के महीने हैं, 3 से हमें 23 पर जाना है। कितना हमें ऐड करना पड़ा, सर जी हमें ऐड करना पड़ा 20, हमें ऐड करना पड़ा 20। मेरे बच्चे, मार्च का कोड क्या होता है, मार्च का कोड क्या होता है बच्चे, मार्च का कोड होता है 3। मार्च का कोड क्या होता है बेटा, 3 होता है। अक्टूबर का कोड क्या होता है, 0 होता है। अक्टूबर का कोड क्या होता है, 0 होता है। ये बताओ, 3 से आपको 0 चाहिए, 3 से 0 चाहिए, क्या करोगे, सर जी हम माइनस का 3 करेंगे, सर जी हम माइनस का 3 करेंगे। क्या करेंगे, माइनस का 3। अब मुझे एक बात और बताओ, यहां पर तुम माइनस का 3 कर रहे हो और यहां पर प्लस का कर रहे हो 20, टोटल रिजल्ट कितना मिला आपको, टोटल रिजल्ट कितना मिला। तो आप कहेंगे सर 20 है, प्लस के 3 है, माइनस के, इनका रिजल्ट मिलेगा 17, और वो भी मिलेगा कैसा, प्लस का 17 है। बोलो हाँ या ना, प्लस का 17 रिजल्ट मिलेगा। प्लस का कितना मिलेगा बच्चे, 17 रिजल्ट मिलेगा। ठीक है भाई, अब 17 रिजल्ट का मतलब कितना हुआ, 17 का मतलब क्या है, जब भी आपकी वैल्यू 7 से ऊपर जाया करे उसमें 7 का भाग दे करके शेषफल निकाल लिया करो, वही उसका मीनिंग हो गया। तो 17 का मतलब हो गया 7 दूनी 14, बचे कितने, 3 शेष। 7 दूनी 14, बचे कितने, 3 शेष। 7 दूनी 14, बचे कितने, 3 शेष बचे, 3 शेष बचे। आपको करना क्या है बच्चे, मंडे में 3 दिन जोड़ देने हैं। मंडे में क्या करना है, 3 दिन जोड़ देने हैं। मंडे 1 होता है, 3 दिन जोड़ देंगे, 1 और 3 कितने हो गए, 4 हो गए। आपका आंसर आ गया थर्सडे। आंसर क्या आ गया, थर्सडे। बोलो हाँ या ना, आंसर कितना आ गया, थर्सडे। बस आपको करना इतना था, इस तारीख से इस तारीख पर आने के लिए कितना जोड़ना है या कितना घटाना है ये पता करना था। महीने के कोड रखने के बाद में इस कोड से ये कोड कब प्राप्त होगा, कितना जोड़ या घटा करके ये प्राप्त होगा, बस उसका रिजल्टेंट आपको उस दिन में ऐड कर देना है और काम खत्म, और काम खत्म। हाँ या ना। तो उम्मीद करता हूं ये लॉजिक समझ में अभी हल्का सा बेसिक से आया होगा।
अब अगले क्वेश्चन पर आपको ये फिर से दोहराना है और पता करना है कि आप इसको कैसे आंसर करते हैं। यदि किसी वर्ष 1 सितंबर को शुक्रवार था, तो उसी वर्ष 2 जुलाई को कौन सा दिन होगा। सेम वर्ष की बात कर रहा है बच्चे, सेम वर्ष की बात कर रहा है बच्चे, सेम वर्ष की बात हो रही है। 1 सितंबर से 2 जुलाई को जाना है मेरे बच्चे, 1 सितंबर से 2 जुलाई को जाना है। बताओ कितना जोड़ोगे या घटाओगे। तो कहेंगे सर जी प्लस का 1 करेंगे। बोलो हाँ या ना। 1 तारीख से 2 तारीख पर जाना है तो प्लस का 1 करेंगे। सितंबर का कोड बच्चे होता है 5, सितंबर का कोड होता है 5, जुलाई का कोड होता है बच्चे 6। 5 से 6 जाना है बच्चे, 5 से 6 जाना है बच्चे, 5 से 6 जाना है। देखो मैं इसे दूसरे कलर से लिख देता हूं। 5 से कहां जाना है, 6 पर जाना है। ठीक है, इसे कर लेते हैं, मान लो रेड से बना लेते हैं। यहां पर हमारे पास कितना कोड है, सितंबर का 5 है, जुलाई का कोड कितना है बच्चे 6 है। 5 से वैल्यू 6 हो रही है, 5 से वैल्यू 6 हो रही है। कैसे होगी, जोड़ने पे या घटाने पे। आप कहेंगे सर जोड़ने पर। कितने जोड़े, 2, 1 और 1, एक यहाँ पर जोड़ दिया हमने इसके लिए 1 और 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। तो मेरे बच्चे शुक्रवार में 2 दिन जोड़ दो, आंसर क्या हो गया, संडे। आंसर क्या हो गया, संडे। सिंपल सा तरीका है, कैसे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो और 4 से 5 सेकंड में आंसर कर सकते हो। अब भाई अगर जोड़ने में भी आपको दिक्कत है कि 1 तारीख से 2 बनाना है, 1 तारीख से अगर 2 बनाना है, घंटों लग रहे हैं कि कितना जोड़ूं। सितंबर का कोड 5 है, जुलाई का कोड 6 है, यहाँ भी आप जोड़ने घटाने में दिक्कत करोगे तो वो आपका खुद पर्सनल मसला जरूर हो सकता है। बट मैं उम्मीद करता हूं अब आपके चेहरे पर स्माइल होगी और आप तेजी से आंसर करने में सक्षम हो सकते हैं। अगर अभी भी नहीं तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगले क्वेश्चन में मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। चिंता ना करिएगा, अभी आपके दिमाग में कुछ डाउट एंड क्वेरी भी होंगी, खासकर लीप ईयर वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। अभी आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इसीलिए मैं उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपका आंसर ऑप्शन में न मिले तो आपको सीधा क्या सोचना है। कुछ भी अलग से नहीं करना है, आप वो आंसर जो निकाल रहे हैं उसी आंसर से आपके आंसर्स मिल जाएंगे। आप इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें। यहाँ बोला गया है किसी विशेष वर्ष में 28 अप्रैल को रविवार था। किसी विशेष वर्ष में 28 अप्रैल को रविवार था, तो उसी वर्ष 15 मई को कौन सा दिन होगा। उसी वर्ष 15 मई को आपसे पूछा जा रहा है कौन सा दिन होगा। उसी वर्ष 15 मई को कौन सा दिन होगा। तो मेरे बच्चे आपको वही कॉन्सेप्ट लागू करना है। फिर से 28 तारीख से 15 तारीख जाना है, 28 से 15 जाना है, 28 से 15 जाना है मेरे बच्चे। 28 से कहाँ जा रहे हो, 15। कितने प्लस या माइनस करूं, तो आप कहेंगे सर जी हम माइनस के कर देंगे, यहाँ 13। माइनस के कितने कर देंगे बच्चे, 13। बोलो हाँ या ना। माइनस के कर दिए हमने 13। और बच्चे अप्रैल का कोड कितना होता है, तो देखो मार्च के बाद में अप्रैल का कोड कितना होता है, 6 होता है। अप्रैल का कोड 6 है और मई का कोड मेरे बच्चे होता है 1। इसको मत कंसीडर कर लेना, ये मार्च है। मई का कोड कितना होता है, 1। मई का कोड 1। 6 से वैल्यू 1 हो रही है, 6 से वैल्यू 1 हो रही है। कितना प्लस या माइनस करोगे, सर जी माइनस करेंगे 5। सर जी माइनस करेंगे 5। माइनस के 13 और माइनस के 15 कितने हो गए भाई, माइनस के 18। वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के 18। और माइनस के 18 का मतलब क्या हो गया, माइनस का 4 आया ना। माइनस के 18 का मतलब माइनस 4 कैसे कर लिया, 7 का भाग दिया, 7 का भाग देने के बाद में कितना शेष बचा, सर 4 शेष बचा। माइनस का 4 यानी संडे में अगर मैं माइनस के 4 कर दूं, संडे रविवार में से अगर मैं माइनस के 4 कर दूं, मुझे वेडनेसडे मिल जाएगा। और कंप्लीट आंसर कह सकते हैं कि हमारा 15 मई को कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे होगा। सिंपल सी और नेचुरल सी कहानी है, इसमें कहीं भी रत्ती भर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बोल दो हाँ या ना। ठीक है भाई, 3 क्वेश्चन अपन देख लिए, तीनों को हमने फटाक से आंसर कर लिया है। बस ये जोड़ घटाओ आपको आना चाहिए। देयर इज नो नीड कि आप उस महीने में कितने दिन हो गए, अगले महीने में कितने दिन यूज हो गए, बीच में कौन कौन से महीने पड़ रहे हैं, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। बशर्ते एक ही वर्ष के दोनों क्वेश्चन होने चाहिए। अगर अलग अलग सन में दिए जाएंगे, अलग अलग सन में दिए जाएंगे, तब भी आप उसे तेजी से आंसर कर सकते हैं। इसमें कोई दुराय दिक्कत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। कैसे, अगर मान लो कि मैं यहीं पर एक क्वेश्चन और आपके लिए क्रिएट कर दूं। मान लो इसी क्वेश्चन में मैं आपसे ये कह दूं कि भाई किसी विशेष वर्ष में 28 अप्रैल को रविवार था, तो उसी वर्ष न करके मैं उससे अगले वर्ष कह दूं, उससे अगले वर्ष के लिए आपसे पूछूं, उससे अगले वर्ष 15 मई को, उससे अगले वर्ष 15 मई को कौन सा दिन होगा, अगर आपसे ये पूछा जाए
उससे अगले वर्ष 15 मई को कौन सा दिन होगा, अगर ये पूछा जाए तो कैसे आंसर करते। अच्छे, आपको कॉन्सेप्ट पता है कि अगर 28 अप्रैल को किसी वर्ष में रविवार है तो उससे अगले वाले साल जनरली हमारे पास 28 अप्रैल को एक दिन बढ़ेगा, हाँ या ना, एक दिन बढ़ेगा। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा कि ये मंडे रहेगा, है ना भाई। तो हमारे लिए अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट होकर के हमारे सेम ईयर के लिए आ गया। किस वर्ष में आ गया, ये उससे अगले वर्ष पूछ रहे थे, मैंने इसको उससे अगले वर्ष में कन्वर्ट कर लिया। अगले वर्ष में जनरली क्या रहेगा, मंडे रहेगा। जनरली क्या रहेगा, अभी जनरली बता रहा हूं, जनरली क्या रहेगा, जनरली रहेगा मंडे। अब आपके लिए क्वेश्चन ये बन गया कि यदि किसी वर्ष 28 अप्रैल को मंडे है तो उसी वर्ष 15 मई को कौन सा दिन होगा, हाँ या ना, सेम ईयर में आ गए। ठीक, अब यहां पर कुछ बच्चे मुझे कहेंगे सर लीप ईयर हुआ, तो मुझे भी पता है कि वो लीप ईयर हो सकता है, बट डोंट वरी, पहले इससे आंसर करो फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि उसमें क्या चेंज कर सकते थे। 28 अप्रैल को मंडे तो 15 मई को पूछ रहे हैं बच्चे। 28 से 15 जाना है, 28 से क्या करना है, 15 जाना है। 28 से 15 कब जा सकते हैं आप, 28 से 15 के लिए माइनस का 13 करोगे, बोलो हाँ या ना। माइनस का कितना करोगे, 13, माइनस का 13। अप्रैल का कोड होता है बच्चे 6 और मई का कोड होता है 1। 6 से वैल्यू 1 करनी है, 6 से वैल्यू 1 करनी है, कितना करोगे, माइनस का करोगे 5, हाँ या ना। माइनस का 13 और माइनस का 5 कितना हो गया बच्चे, माइनस का 18, और माइनस के 18 का मतलब कितना हो गया भाई, माइनस का 4, हाँ या ना। यानी इस बार आप मंडे में से 4 माइनस कर दोगे, मंडे में से 4 माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा थर्सडे, हाँ या ना। आंसर आ गया कितना आपका, थर्सडे। अब हुआ क्या कि थर्सडे आंसर आपके ऑप्शंस में नहीं दे रखा, थर्सडे आंसर आपके ऑप्शंस में नहीं है। तो ऐसा क्यों रहा होगा, ऐसा क्यों हुआ होगा कि थर्सडे ऑप्शन में नहीं है। तो प्यारे बच्चों, उसके पीछे का रीजन हो सकता है कि 28 अप्रैल से इस 28 अप्रैल तक आने में बीच में यहाँ पर क्या आ गई हो, 29 फरवरी आ गई हो। क्या आ गई हो, 29 फरवरी आ गई हो मेरे बच्चे। तो यहाँ पर फिर रविवार से मंडे न होकर के सीधा क्या हो जाता, यहाँ पर ट्यूसडे हो जाता। बोल दो हाँ या ना। अरे भाई, अगर ये लीप ईयर बीच में आ जाएगी तो यहाँ पर बीच में 29 फरवरी आ जाएगा, और 29 फरवरी आ जाएगा तो फिर रविवार से अगली साल के लिए हमें दिन बढ़ाने पड़ेंगे 2। तो संडे से सीधा क्या आ जाता, ट्यूसडे। यानी इस केस में अगर ये लीप ईयर आ जाती तो इस केस में मेरे बच्चे 28 तारीख को, आपके इस 28 अप्रैल को मंडे ना आकर के क्या आ रहा होता, ट्यूसडे आ रहा होता, हाँ या ना। मंडे ना आकर के क्या आता, ट्यूसडे आता। और बच्चे अगर ट्यूसडे आता तो जरा देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता। और हमें अगर पता है कि 28 अप्रैल को किसी वर्ष ट्यूसडे है, 15 मई को कौन सा दिन होगा, तो हम फिर से 15 मई निकालते, हाँ या ना। फिर से वही बाकी सारी चीजें होती, यहाँ पर माइनस के 13 कर रहे होते, यहाँ पर अप्रैल का कोड 6, मई का कोड 1, 6 से 1 कर रहे होते तो -5, इन दोनों का रिजल्ट होता माइनस के 18, माइनस के 18 का मतलब होता माइनस के 4, माइनस के 4 इससे करते तो ट्यूसडे से अगर आप माइनस के 4 करते तो मेरे बच्चे आपको मिलता फ्राइडे। बोलो हाँ या ना, आपको आंसर कितना मिलता, फ्राइडे। लेकिन अब इसे क्या हमें हर बार 2 बार करना पड़ेगा, नहीं बच्चे, आपको कभी भी 2 बार करना ही नहीं है। आपने एक से ही आंसर देखना है। ये जो मंडे था, इस मंडे से ही आपको आंसर चेक करना था अगले वर्ष के लिए। मंडे से आंसर क्या आ रहा है, थर्सडे। अगर आपका आंसर थर्सडे ना हो ऑप्शन में, अगर आपका आंसर थर्सडे ना हो तो इसमें ही आप 1 बढ़ा करके आंसर कर दीजिए, वो 100% आंसर आपको मिल जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, अगर आप बेसिक से एक ही दिन बढ़ा करके चलिए, लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में मत रखिए, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए रख दिया है। आप सिर्फ एक दिन बढ़ा करके चलिए, अप्रैल से यहाँ एक ही दिन बढ़ाइए, मंडे करिए, आपका आंसर आया थर्सडे। अगर थर्सडे ऑप्शन में ना हो, अगर थर्सडे ऑप्शन में ना हो तो आप उसमें 1 बढ़ा करके आंसर कर देंगे। थर्सडे नहीं होगा तो 100% बच्चे फ्राइडे जरूर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि थर्सडे और फ्राइडे दोनों ही आंसर ना हो इस क्वेश्चन के लिए, हाँ या ना। फिर से बेसिक से समझते हैं कि सर जल्दी में हम इसे कैसे करते। ठीक है, इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से, क्योंकि यहाँ पर डिटेल में बात होगी, और अगर डिटेल में दोबारा देखना है 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे कर सकते हो, वहां से समझ सकते हो। 28 अप्रैल को रविवार था, उससे अगले वर्ष अगर मुझे 15 मई को बताना है तो भाई 28 से हो रही है वैल्यू 15, माइनस के करते सर जी हम 13। अप्रैल से हो रहा है, अप्रैल 6 से हो रहा है 1, माइनस के करते सर जी 5।
हाँ या ना। इससे जो रिजल्ट मिलता माइनस के 18 और माइनस के 18 का मतलब माइनस के 4। तो रविवार से माइनस का 4 यहाँ करते, हाँ या ना। माइनस 4 का मतलब कितना हो गया भाई, माइनस 4 का मतलब हो गया प्यारे बच्चों कितना, माइनस 4 करेंगे तो आ गया हमारा वेडनेसडे। लेकिन चूंकि हमने इससे अगले वर्ष इसने पूछा है, हम सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते थे, इससे अगले वर्ष में पूछा था तो यहाँ पर एक दिन बढ़ा दो, हाँ या ना। अब आपको पता है कि अगर आपको पिछली साल ही मैंने निकाल लिया, मान लो पिछली साल ही 15 मई को निकाल रखा है और इसने एक्चुअल में कब पूछा है, उससे अगले वर्ष पूछा है। जब आपने पिछले वर्ष निकाला वेडनेसडे है तो उससे अगले वर्ष क्या क्या हो सकता है आपको पता ही है कि सर अगले वर्ष के लिए या तो हम 1 जोड़ेंगे या फिर हम उसमें 2 जोड़ेंगे। बोलो हाँ या ना। अब ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में आपको क्या विकल्प दे रखा है। तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी, आप सीधा ऐसे आंसर कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि इसके बाद अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।